तो अब इस इनके सुसाइड नोट को लेकर कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि उनकी पढ़ाई को लेकर कई तरीके के दावे की जा रहे हैं। लेकिन एबीपी गंगा महंत नरेंद्र गिरी की पढ़ाई को लेकर हर तस्वीर साफ करने जा रहा है। अब आप तक सटीक जानकारी पहुंचा रहे हैं हम, जहां हम आपको बताना चाहेंगे कि पढ़ाई से जुड़ा जो खुलासा है, सबसे बड़ा खुलासा एबीपी गंगा के पास महंत नरेंद्र गिरी के पढ़ाई लिखाई का सबूत है। क्योंकि अभी संत समाज से यह कहा जा रहा है कि महंत लिख नहीं सकते थे, अपनी चिट्ठियां वो लिखवाया करते थे, पत्र लिखवाया करते थे। लेकिन अब इस बयान पर बड़ा खुलासा एबीपी गंगा करने जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ा खुलासा होगा ये, क्योंकि जिस सुसाइड नोट को संदेह के घेरे में लाने की खबरें चल रही हैं, इसी बीच ये बहुत बड़ी खबर होगी कि नरेंद्र गिरी पढ़े लिखे थे या नहीं, वो चिट्ठी खुद लिख सकते थे या नहीं, इस बात का खुलासा एबीपी गंगा पर हो जाएगा। ऐसे सबूत हैं हमारे पास, इसी साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट हो जाएगा। ये एक्सक्लूसिव वीडियो देखिए, आपकी स्क्रीन पर यह स्पष्ट हो जाएगा स्कूल के जरिए कि महंत नरेंद्र गिरी पढ़े लिखे थे या नहीं। ये उसी स्कूल की वॉल है जिसे वॉल ऑफ फेम कहते हैं, कि स्कूल से जो पढ़े लिखे बच्चे निकले हैं उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई जाती हैं एलुमनाई के तौर पर। वो तस्वीरें जिस स्कूल की दीवार पर टंगी हैं वो आप देख सकते हैं, और ये है वो रिपोर्ट कार्ड जो बच्चों को मिलता है पढ़ने लिखने के बाद। ये टीसी है जिसे बच्चे को सुपुर्द किया जाता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट के रूप में। ये बहुत बड़ा सबूत है जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि पढ़े लिखे थे। तो बिल्कुल ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, मतलब समझिए कि पढ़ाई लिखाई यहीं खत्म नहीं होती है, बल्कि आगे की पढ़ाई के लिए टीसी बच्चा लेकर के जाता है। यानी इस स्कूल से जितनी पढ़ाई लिखाई के सबूत मिल रहे हैं उसके आगे भी पढ़े लिखे हो सकते हैं। इसी के आधार पर आप कह लीजिए, कॉमन सेंस है कि अगर बच्चे ने टीसी निकलवाई है तो वो आगे एडमिशन लेना चाहता है। और महंत नरेंद्र गिरी ने जिस स्कूल से पढ़ाई की थी उससे उनका अभी भी नाता था। जब भी कोई कार्यक्रम होता था वो स्कूल आते थे, कार्यक्रम में शामिल होते थे, और ये तस्वीर उस चीज़ का सबूत है या उस बात का सबूत है कि वो यहाँ आना जाना उनका होता था। और केवल एक ही तस्वीर नहीं, बल्कि मैं यहाँ दिखाऊं आपको कि ये जो ऑफिस है स्कूल का, वहाँ कई तस्वीर ऐसे महंत नरेंद्र गिरी के लगे हैं जिसमें ये पता चल रहा है कि वो यहाँ कार्यक्रम में आते रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर जो भी कार्यक्रम हो रहा है वो सब में आपको महंत नरेंद्र गिरी की तस्वीर दिखेगी। और इस स्कूल से ये देखिए, यहाँ पर भी वो दिखाई देंगे आपको। कई तस्वीर है उनकी जो यहाँ पर ऑफिस में स्कूल के लगाई गई है, और स्कूल से किस तरह से उनका जुड़ाव था, क्या नाता है। उनके सीनियर हैं अशोक सिंह जी, उनसे जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको मैं और तस्वीर दिखा दूं। इस तरफ अशोक सिंह जी, जरा आप आएँ उधर से तो बता पाएँ कि ये कब की तस्वीर है, क्योंकि ये देखिए ये सब स्कूल परिसर की ही तस्वीर है। और यहाँ पर अधिकतर हाँ, कोई फंक्शन होता था, माननीय बीरेन सिंह जब हमारे यहाँ सांसद थे तो आए थे विद्यालय में फंक्शन में, तब आए थे। उसमें केपी सिंह भी आए थे, आप जिसकी फ़ोटो आप देख रहे हैं। मतलब कहने का मतलब, जब हमारे कोई वार्षिक फंक्शन होता था तो महंत जी को हम लोग बुलाया भेजते थे, और वो जब कहीं बाहर आते थे तो नहीं आते थे, लेकिन जब मठ पर रहते थे तो हम लोगों के निवेदन को स्वीकार करते थे और कहते थे मैं यहाँ का पूरा छात्र हूँ, इसलिए मैं आऊँगा जरूर। तो ये सारी तस्वीर इस बात का गवाह, सबूत सब कहें कि वो इस स्कूल से उनका नाता इसलिए था क्योंकि वो यहाँ से न केवल पढ़े थे, बल्कि यहाँ उन छात्रों की मदद भी कर रहे थे जिनके माता पिता नहीं हैं। और वो अक्सर स्कूल प्रबंधन से ये कहते थे कि अगर ऐसे छात्र जिनके माता पिता नहीं हैं, उनकी फीस, उनकी सूची आप मुझे दे दीजिए, मैं उनकी मदद करूँगा, क्योंकि मैं इस दर्द को जानता हूँ। मेरे पिता का भी निधन बचपन में हो गया था। सिंह हैं जो महंत नरेंद्र गिरी के सीनियर थे, मतलब एक क्लास आगे थे। अशोक कुमार सिंह जी, कई संतों का ये दावा है, कुछ लोग कह रहे हैं वो पढ़े लिखे नहीं थे, कुछ लोग कह रहे हैं वो लिख नहीं सकते थे। आप उनसे एक क्लास आगे थे, मतलब 4 साल आप उनके साथ थे। क्या कब तक से कब तक थे, जरा बताएं। जी, वो यहाँ पर कक्षा 7 में अपना एडमिशन कराए थे, और यहाँ 10 तक, कक्षा 10 तक वो पढ़े थे। मैं एक क्लास सीनियर था, मैं 77 में हाई स्कूल पास किया था, और वे जो है 78 में किए थे।
हम लोगों के साथ वो हमारे विद्यालय में कभी कभी हॉकी मैच हुआ करता था, जिसमें वो रनर के प्लेयर भी थे और बहुत अच्छे खिलाड़ी भी थे, और पढ़ने लिखने में इतने कमज़ोर नहीं थे जो मीडिया वाले कह रहे हैं। यह बात असत्य है, इसको मैं अच्छी तरह, वो मीडियम क्लास के स्टूडेंट भी थे और बड़े बहादुर रहते थे, और ये मैं उनके विषय में ये जानता हूँ, और वो बड़े साहसी थे। उनसे बातचीत होती थी आपकी कभी? क्या कुछ उनसे जुड़ी कुछ याद कि क्या पहले से ही वो इस तरह से थे और आध्यात्म की ओर रुचि रखते थे? उस समय कुछ ऐसी बात? नहीं, उस समय ऐसी कोई बात नहीं थी, और ये कहा करते थे कि जिसके बाप नहीं हैं वो बाप की पीड़ा, क्योंकि उनके बचपन में ही बाप मर गए थे, इसलिए वो ननिहाल में ही पढ़ते थे और इस चीज़ को वो महसूस करते थे। और जब वो महंत जी हुए तो हम भी यहाँ विद्यालय में आ गया था, तो वो ये कहा करते थे, प्रिंसिपल से कहा करते थे, जिसके माँ बाप नहीं हैं उसकी पीड़ा को मैं जानता हूँ। और वहाँ करते थे कि ऐसे बच्चों को हमको सूची बना के दिए गए, उनकी खर्च हमसे फीस जो है विद्यालय हमसे ले लिया करे, वो कभी कभी आकर के दे भी जाते थे। ऐसी बात नहीं है, वो बड़े ही दयालु थे, वो अनाथों के नाथ थे। जो लोग ये कह रहे हैं कि वो पढ़े नहीं थे, जो लोग ये कह रहे हैं नहीं, जो लोग ये साधु संत मठ के जुड़े लोग और अखाड़ा से जुड़े लोग कह रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? हम भाई, ये बात तो हमारे दिमाग से नहीं गुजर रहा है कि ये कहना वो कक्षा 10 तक पढ़े लिखे थे और मीडियम क्लास के स्टूडेंट थे और हर चीज़ में वो आगे थे। ऐसी बात नहीं है, खेल में, पढ़ाई में ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन मीडियम क्लास के वो हमेशा थे और शरीर से हमेशा वो स्वस्थ थे। यहाँ पढ़ते समय तब पर भी वो स्वस्थ थे, ये भी नहीं है कि बहुत कमज़ोर हैं। और ये मीडिया वाले जो साधु अखाड़ा कह रहे हैं कि पढ़े नहीं, ये इस बात को हम नहीं मानूंगा। अशोक सिंह हैं जो सीनियर रहे हैं, 4 साल सीनियर रहे हैं, इन्हें सब कुछ पता है कि अशोक सिंह जो बता रहे हैं कि नरेंद्र गिरी पढ़ने में भी तेज थे, पढ़ते भी थे और हॉकी में भी खेलते थे। यहाँ के बच्चों की मदद करने के लिए भी आगे आते थे महंत नरेंद्र गिरी।